सिपाही नासिर अली का ताल्लुक पेशावर के पहाड़ों से था। वो एक खामोश तब हसास दिल और बेहद मुहिब वतन नौजवान था। जब दूसरी जंग अजीम के लिए भर्ती खिली तो इसने अपने वालिद के मना करने के बावजूद कहा, अगर मैं घर बैठा रहा तो शायद जिंदा रह जाऊं, मगर ज़मीर मर जाएगा। नासिर की तैनाती बर्मा के जंगलों में हुई, जहां बरतानवी फौज जापानी अफवाज से बरसन पैकार थी। जंगल गीले थे, कीचड़ से भरे और हर तरफ मौत की बदबू फैली हुई थी। एक दिन शदीद झड़प के बाद नासिर और उसके साथी रामनारायण और जोनाथन एक टूटी हुई बंकर में छप गए। दुश्मन आसपास मंडला रहा था। नासिर की टांग पर गोली लगी थी, लेकिन वो अपने दोनों साथियों को हिम्मत दे रहा था। रामनारायण बेहोश होने लगा। नासिर ने अपने हाथ से इसे पानी पिलाया। जोनाथन रो रहा था क्योंकि इसके भाई की लाश कुछ देर पहले उसी बंकर के बाहर गिरी थी। नासिर ने इसका हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, हम यहाँ एक दूसरे के लिए हैं, न कि सिर्फ वतन के लिए। अगली सुबह जब दुश्मन का धीमा हमला शुरू हुआ तो नासिर ने एक मंसूबा बनाया। वो जानता था कि इसकी टांग से बहता खून इसे ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने देगा। इसने अपनी एक चप्पल बंकर से बाहर फेंकी ताकि दुश्मन को लगे कोई भागा है। फिर इसने दूसरा जूता भी फेंका और फिर खुद अपनी आखिरी सांसों पर लड़खड़ाता हुआ घसीटते हुए बंकर से बाहर निकला ताकि दुश्मन की तवज्जो हटे और उसके साथी भाग निकले। दुश्मन ने गोलियां बरसाईं और नासिर के सीने में 3 गोलियां लगे। चंद लम्हे बाद राम और जोनाथन एक करीबी नदी के किनारे महफूज पहुंच गए। वो पलटकर देखना चाहते थे, मगर जंगल की धुंध में सिर्फ 2 खाली बूट दिखाई दे रहे थे जो मिट्टी में धंसे थे। मॉरल पैगाम: कभी कभी सबसे बड़ी कुर्बानी वो होती है जो तुम्हें कोई दाद तमगा नहीं देती, सिर्फ 2 खाली जूते छोड़ती है और एक पूरी इंसानियत का बोझ संभाल लेती है।